हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर दिया था। मेथड टू सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने शुरू कर दिया था। उसमें सबसे पहला मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था कि वहाँ पर दो इक्वेशन होती थी। एक इक्वेशन उठा करके वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले में पुट करो और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था एक्सरसाइज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये इसलिए छोड़ा था कि ताकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आप वर्क कर सको। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, उस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया कि हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो स्टेटमेंट की फॉर्म में मिलेगा। अब तक जो हमने क्वेश्चन करे वहाँ पर क्वेश्चन में पेयर ऑफ इक्वेशन हमें मिलता था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा हमारे सामने वहाँ पर हमें इक्वेशन पहले तो बनानी होगी और उसके बाद उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। फाइंड देम, उनको फाइंड करो। ओके, इसके सॉल्यूशन पर मैं चलूं तो देखो यहां पर दो बातें बोल रहा है वो, एक और दो। ठीक है, तो मतलब मुझे दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब दोनों के दोनों क्या है? नंबर्स है। दो नंबर की बात कर रहा था। दो नंबर का डिफरेंस वो 26 बता रहा है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा है। फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था जब हम इक्वेशंस बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इक्वेशन बनाने के ऊपर काम किया था थोड़ा बहुत हमने। तो वहां पर भी मैंने बताया था टाइम्स वर्ड जहां यूज होगा वहां पर मल्टीप्लाई की बात कर रहा है वो। ठीक है, और एक्सीड की बात हो रही है या फिर लेस की बात हो रही है, तो वहां पर एक्सीड में प्लस होता है, मोर देन 3 होता तो +3 होगा। ठीक है, लेस बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद एज वाले क्वेश्चन थे। एज वाले क्वेश्चन में भी यही था कि हम एगो की बात करें, पास्ट की बात करें तो वहां पर माइनस, और अपने फ्यूचर की बात करें हैंस वर्ड यूज हो जाए कहीं पर भी, या विल बी वर्ड यूज हो जाए तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है वहां पर, तो वहां पर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे, देखते जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स लेते जाएंगे। अब दो नंबर की बात करें तो मैं दो नंबर मान लूंगा। लेट लार्जर नंबर इज x। लार्जर क्यों माना सर? क्योंकि देखो भाई डिफरेंस की बात कर रहा है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, तो लार्जर नंबर मैंने x मान लिया एंड स्मॉलर नंबर इज y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, दो बातें बोल रहा है वो कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो सीधी सी बात है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब जाकर के 26 आया होगा। तो पहली बात तो उसने ये बोल दी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। दूसरी बात वो बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही नंबर होगा। ठीक है, तो कहता है कि x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सर x ही बड़ा क्यों? क्योंकि भाई x को बड़ा मानना है और वो ही छोटे का 3 टाइम्स हो सकता है। बड़ा 3 टाइम्स छोटे का थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये दो बातें आई मेरे पास निकल गई इस क्वेश्चन से। मीन्स मुझे ये दो इक्वेशन मिली। ठीक है, अब कहता था फाइंड देम, मतलब सोल्व और करो इस चीज को। एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी तभी तो मुझे वो नंबर मिलेंगे, मतलब इसको सोल्व और करना है। अभी से मेथड कौन सा पढ़ा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे
अब यहाँ पर देखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक्स वाई एक इक्वेशन को पकड़ते थे, वहां से एक्स या वाई की वैल्यू को निकालते थे। यहाँ पर ये जो सेकंड इक्वेशन आई है, ये इसने हमारा थोड़ा सा काम कम कर दिया और ये उसी फॉर्म में आई है। तो क्या मैं सीधा इसको इसमें पुट कर दूं? पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। x की जगह पे क्या रख दूं? 3y माइनस y इक्वल टू 26। बस x की जगह पर 3y रख दिया। 3y में से y का कितना आया? 2y 26। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। 2 डिवाइड में जाए, y की वैल्यू 13 आ गई। y की वैल्यू 13 को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं y की वैल्यू 13 को। x इज इक्वल टू 3y था, y की जगह पर क्या पुट कर दिया? 13। तो x कितना आ गया? 39। तो वो दो नंबर क्या है? एक है 39, एक है 13। अब हमारा क्वेश्चन सही आया है कि नहीं आया, आंसर सही है कि नहीं है, इस चीज के लिए ये जो दो नंबर आए थे इनमें ये जो दो बातें दे रखी ये पुट करके देख लो। पहली बात क्या कह रहा था वो कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। अगर दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 26 आता है। पहली बात सही हुई। दूसरी बात वो कहता है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स था। करके देखेंगे तो सही आता है, दूसरे का 3 टाइम्स ही है पहले वाला, बड़े वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। एक बात बता देता हूं बेटा, यहां पर ध्यान दे लो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे उसमें भी इस तरीके की एक्सरसाइज आएगी कि कुछ इक्वेशंस बनी बनाई दे दी जाएगी, लेकिन फिर जा करके हमें बनानी पड़ेगी और सोल्व करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? तो और बोर्ड एग्जाम है उसमें भी चांसेस पूरे रहते हैं किसके, कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको इक्वेशन बना करके सोल्व करना है। तो इन पर ज्यादा ध्यान दे दो। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे इक्वेशंस बनाना उतना ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर दो एंगल की बात कर रहे हैं, दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब एक एंगल लार्ज है एक एंगल स्मॉल है, तो दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। तो मैं मानूंगा कि लेट लार्जर एंगल is x degree, ठीक है, and smaller angle is y degree। ये जस्ट मान रहा हूं मैं, आप किसी को x किसी को y ले सकते हो, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग चलना बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मान चाहे आप कुछ भी हो। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। सर यहाँ तो एक ही बात दे रखी है, दो बात है। देखो उसने एक जिक्र कर दिया यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का, तो एक बात तो यहीं से निकल के आ गई कि दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम कितना हो 180 हो उन एंगल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री थे, तो मैं लिख सकता हूं कि दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 1। और दूसरी बात कहती है कि लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18। लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री है। ओके, या फिर मैं कहूं कि लार्जर जो एंगल था वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ये लार्जर ये स्मॉलर, लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 ज्यादा है। इक्वल करने के लिए इसमें 18 जोड़ दूं। बात आ रही है समझ में? अब दोनों इक्वल हो गए ना, यहां थोड़ी ना इक्वल रखता,
यहाँ तो एक लार्ज हो गया, एक स्मॉल हो गया। कितना ज्यादा था लार्जर एंगल? 18 डिग्री ज्यादा था। तो इस साइड, छोटे वाली साइड, छोटे एंगल की साइड अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दूसरी बात ये निकल के आई यहाँ से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, उठाने का काम करेंगे ही नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी उठाया वाला काम हमारे पास है। सिंपली क्या करना है? पुट x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे x की जगह पर y प्लस 18, x की जगह y प्लस 18, प्लस में y है इज इक्वल टू 180 है। y और y जुड़ करके 2y, और ये 18 उधर जा करके माइनस कितना आया? 162। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई? 162 अपॉन 2, ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा 81। y की वैल्यू 81, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन किसी एक में पुट कर दो। 2 में पुट कर देता हूं मैं। 2 क्या थी? x इक्वल टू y प्लस 18, y की जगह क्या रखना है? 81 प्लस 18 99। तो एक एंगल था 99, एक एंगल था 81। ठीक है, आंसर चेक करने के लिए पहले तो ये देखो कि दोनों सप्लीमेंट्री है कि नहीं। मींस इनका सम 180 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है इन दोनों का सम 180। दूसरी बात ये पता करो कि इन दोनों का डिफरेंस 18 है कि नहीं, क्योंकि कह रहा था कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस करके देखूंगा तो कितना आएगा? 18 ही आएगा। दोनों बातें सही हैं, आंसर हमारा सही है। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर, बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, कि भाई एक बार तो वो क्या करती है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदती है कितने रुपए में? ₹3800 में। उसके बाद वो 3 बैट एंड 5 बॉल परचेज करती है, बाय करती है 1750 रुपए में। ठीक है, तो बताओ एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर बैट और बॉल के नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितने पैसे दिए उसने, है ना। तो दो वेरिएबल हो गए, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। ओके, तो मैं मानूंगा कि लेट cost of one bat x rupees and cost of one ball y rupees। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली बात में उसने क्या किया, 7 बैट लिए, तो 7 बैट कितने रुपए के आ गए? 7x रुपए के आ गए। भाई एक बैट मान लो 100 रुपए का आता है, तो 7 बैट कितने के आएंगे? 700 रुपए के आएंगे कि नहीं? क्या किया? 100 मल्टीप्लाई 7। तो वही बात यहाँ पर की कि एक बैट x रुपए में आ रहा था, तो 7 बैट कितने में आएंगे? 7x में आएंगे। बॉल कितनी खरीदी उसने? 6 बॉल खरीदी। एक बॉल y रुपए की आ रही थी, तो 6 बॉल कितने रुपए की आएगी? 6y रुपए की आएगी। दोनों को खरीदा, 7 बैट 6 बॉल मिला करके कितना रुपया दिया? 3800 रुपीज दिए। ठीक है, दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरे केस में उसने क्या किया कि 3 बैट खरीदे, तो 3 बैट के पैसे 3x हो गए। 5 बॉल खरीदी, 5 बॉल के पैसे 5y हो गए, क्योंकि एक बॉल का पैसा रुपया कितना था? y रुपए था। दोनों मिला करके उसने कितने दिए? 1750 रुपए दिए दोनों चीजों। ठीक है, निकल गई इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड।
ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। इक्वेशन बना दी, कर लोगे सोल्व, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लेना। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ 1 मैट, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ 1 मोल। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहता है कि एक सिटी में एक अलग तरीके से टैक्सी चार्ज किया जाता है। कैसे कि फिक्स चार्ज रहेगा, प्लस में डिस्टेंस जो कवर किया है वो रहेगा, उसके हिसाब से रहेगा। जैसे कि मान लो फिक्स चार्ज कर दिया 5 रुपए और किलोमीटर के हिसाब से कर दिया कि भाई 2 रुपए पर किलोमीटर दे देना। ठीक है, अब मैं गया 10 किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए इस पे मैं क्या ले रहा हूं कि फिक्स चार्ज है 5 रुपए और डिस्टेंस के हिसाब से 2 रुपीज पर किलोमीटर ये चार्ज कर रखा है। मैंने जर्नी करी 10 किलोमीटर की, तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा, ये तो देना ही देना पड़ेगा 20 रुपीज, प्लस में ये फिक्स चार्ज और देना पड़ेगा, चाहे वो मैं 1 किलोमीटर जाऊं, चाहे मैं 10 जाऊं, चाहे मैं 100 किलोमीटर जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से टैक्सी चार्ज लग रहा है यहाँ पर। ओके, तो दो बातें हो गई कि चार्ज कैसे लग रहा है, फिक्स चार्ज लग रहा है, और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपीज, पता नहीं ना अभी से कितना है फिक्स चार्ज, वो तो निकालना है। तो फिक्स चार्ज मान लिया x रुपीज एंड चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर y रुपया मान लिया। बात आई समझ में? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर 10 किलोमीटर चले, क्या 10 किलोमीटर अगर हम चले तो उसके लिए पैसा कितना देना पड़ रहा है हमें, 105 रुपए। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 155। ठीक है, तो यहां पर दो इक्वेशन बनाएंगे हम, दो बातें बोल रखी है उसने। फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, प्लस में 1 किलोमीटर चलता है तो y रुपया लगता है। पहले केस में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने डिस्टेंस की जर्नी कर रहा है, 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया लग गया, 10y। दोनों को मिला करके उसने कितना पे किया, 105 रुपए पे किया। इक्वेशन 1। बात आई कि नहीं समझ में, कि भाई फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा चाहे वो कितना भी जाए। लो भाई, ये तो हो गया फिक्स चार्ज, प्लस में 10 किलोमीटर की जर्नी तय करी थी उसने, 1 किलोमीटर का y रुपया लगा रहे हैं हम, तो 10 किलोमीटर चला था तो 10y रुपीज वो जर्नी वाले चार्जेस पर किलोमीटर के हिसाब से लगे। दोनों को मिलाकर के उसने कितना पे किया, 105 रुपए पे किया। दूसरे केस में चलते हैं, तो दूसरे केस में भी फिक्स किराया तो देना पड़ेगा, और जर्नी कितने की करी थी, 15 किलोमीटर की करी थी, तो 15 किलोमीटर के कितने रुपए हो गए, 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपए मान रखा था, 15y। इसको मिलाकर के उसने कितना पे किया, 155 रुपए पे किया। समझ में आ गए दोनों इक्वेशन? अब मैं आगे नहीं करूंगा, क्यों, अब खुद करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से
इसको सोल्व करो। जो x की वैल्यू आएगी वो फिक्स चार्ज हो जाएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो चार्ज पर किलोमीटर हो जाएगा। आगे बात समझ में? कर लोगे? नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, आप भेजो मेरे पास, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप भेज सकते हो, यूट्यूब पर कमेंट कर लो, फेसबुक पर कर लो, व्हाट्सअप पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9729679695, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो ऐड है, बट अगर कोई रह रहा है इस वीडियो को देख रहा है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब आगे दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब इन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना, सोल्व करना, x और y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे यहाँ की वैल्यू होगी। आई बात समझ में? ओके, एक क्वेश्चन और रहता है अपना, वो और करते हैं, देखो इसको तब तक। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का कि फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 जोड़ दें तो, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। तो फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, ठीक है। तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो मैं मान लूंगा कि लेट न्यूमरेटर इज x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज y। जब न्यूमरेटर मेरा x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y होगी, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं फ्रैक्शन ये मान रखिए, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन कितनी होती है? 9/11 होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 काट मत देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x 9y को इधर ले आऊंगा माइनस 9y इज इक्वल टू 18 ऑलरेडी है, 22 को उधर लेकर के जाऊंगा माइनस का 22, 11x माइनस 9y माइनस 4 आ गया, 18 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन 1, ठीक है। ओके, दूसरी बात क्या बोलता है क्वेश्चन कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है, तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 3 से और करेंगे 18 इज इक्वल टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना 5y प्लस 15, 6x 5y को उधर लेके आऊंगा माइनस का 5y होगा, 15 ऑलरेडी उधर था, 18 को उधर लेकर के जाऊंगा माइनस का 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। आ गई दोनों इक्वेशन, बस सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, खुद करना है आप ये, ठीक है। यहां से दोनों को सोल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे, x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब x y की वैल्यू पर मत रुक जाना, बस क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डाल लेना, अगर मैथ में 1-2 नंबर भी नहीं कटने देने तो, ठीक है।
क्वेश्चन बस ये यहां तक कर दिया, ठीक है, लेकिन यार क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, एक्स वाई तो निकल गई, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकला मेरे पास, क्वेश्चन है फ्रैक्शन। फिनिशिंग दो क्वेश्चन को, लास्ट तक जाओ। तो एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब मैं फिर से कह रहा हूं, कभी आंसर ही मान लो आप, मैं मान रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू निकली 2, लेट सपोज, जस्ट सपोज, माना है भाई, ठीक है, नहीं तुम नहीं मानते नहीं तो सर ने लिखा था आंसर यही होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू मान लो आ गई 3, इन दोनों को सोल्व करने से मान लो ये वैल्यूज आ गई, तो लास्ट लाइन हमारी क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन विल बी या फ्रैक्शन इज 2/3। यही मत छोड़ देना क्वेश्चन को, बात आई समझ में, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करना और जो x की और y की वैल्यू है उसको इस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन इज ऊपर x वाली वैल्यू, नीचे y वाली वैल्यू जो आपकी आएगी। ओके, तो ये थी बेटा 3.3 एक्सरसाइज। अब ये 4-5 क्वेश्चन पर ही डिपेंड मत रहना, और अदर रेफरेंस बुक है, नेट पे जाओ, सर्च करो, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको बनाओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम 3.4 से स्टार्ट करेंगे, एक नए मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नया मेथड सीखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे। एक मेथड हमने सीख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया, अब एक दूसरा मेथड सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस कीजिए, घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।